तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है और कोई सेक्टर नहीं है जो अब मार्केट को सपोर्ट कर सके और कुछ क्रूशियल लेवल्स और नॉर्मली अगर आप एक फेक ब्रेकआउट या फिर एक फेल्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट लेकर आते हैं उसके बाद आप नॉर्मली रेंज की दूसरी साइड टेस्ट करते हैं। आज सुबह हम ये बात कह रहे थे और बाजार के लिए आज काफ़ी ख़राब दिन है। अगर आप देखें निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, फार्मा, मतलब अक्रॉस द बोर्ड आज मार्केट में एक सेलिंग है। लेकिन सिर्फ इसलिए ख़राब दिन नहीं है, आज ख़राब दिन इसलिए भी है क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट में भी बड़ी गिरावट है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छी वाली पिटाई हुई है। 1% मिड कैप इंडेक्स नीचे है और करीब 1.5% स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है। एडवांस डिक्लाइन देखिए, एडवांस डिक्लाइन आज क्लियरली डिक्लाइंस के फेवर में है। बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट रखिएगा। आज सुबह जब हम कमेंट्री कर रहे थे तो हमने एक बात की थी कि 57,500 अगर टूटा तो तुरंत आपको 57,000 स्क्रीन पर दिखाई देगा और वो पहले टिक में 57,500 टूटा और उसके बाद बस वन वे मार्केट गिरता गया 57,400, 57,300, 57,200 और फिर 57,000 भी हमने एक बार के लिए तो तोड़ भी दिया। और सुबह एक ये व्यू था हमारा कि अगर 57,500 टूटेगा तो एक शॉर्ट का व्यू भी लेंगे। अब 57,000 पर आखिरी बड़ा सपोर्ट है, होपफुली ये बचे, अगर ये नहीं बचा तो दिक्कत आएगी। निफ्टी भी अगर आप देखें इंट्राडे में 24,000 के नीचे आया, इनफैक्ट अभी भी 24,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। हम सेटल हो चुके हैं 24,000 के नीचे और 2 दिन से हम 24,150 के करीब आ रहे थे, लेकिन आज मार्केट ने क्लियर कर दिया कि वो एक सिर्फ टेम्प्रेरी सपोर्ट था और अगर यहाँ टिके तो वापस 23,800 तक फिसलने का एक रिस्क खुलेगा। कच्चे तेल में उबाल जो है वो मार्केट के लिए क्लियरली अब एक सबसे बड़ा रिस्क बनकर उभर रहा है, क्योंकि अब जो है ना, कहाँ हम 76 तक गिर गए थे, 70 भी आ गया था एक बार, कहाँ हम वापस 94 पर और अब हम 100 के काफ़ी करीब हैं। वापस 100 आ गया स्क्रीन पर तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और एक चीज़ जो अब सुबह हम बात कर रहे थे कि सारे बड़े सेक्टर्स ना मोर और लेस थक रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली कहीं ना कहीं आना था और आज वो आया। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा आज क्या रहेगा। एक कंसोलिडेशन के फेज में थे जिसका हायर एज था 24,400, जिसका लोअर एज था मेरे ख्याल से 24,100, 24,000। फाइनली आज बाजार ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है और देना लाजमी भी था जिस प्रकार का क्रूड अनुज, क्या इसे फाइनली एक ब्रेकडाउन माने कंसिडरिंग क्रूड? और दूसरी बात, निफ्टी पर रणनीति क्या रहेगी इस क्लोजिंग के लिए, और अगर यहीं पर क्लोज आता है तो रोड मैप क्या होगा निफ्टी का? बिल्कुल, तो देखिए ये इशू क्या है ना वीरू, ये बाजार ना एकदम थकाने वाला है। अब जैसे हमने आज सुबह आपको 3 महीने का निफ्टी का चार्ट दिखाया था, अगर आप वो चार्ट देखेंगे निफ्टी का 3 महीने का, तो ऑलमोस्ट एज इफ मार्च में बड़ी गिरावट आई, अप्रैल में एक अच्छी रिकवरी आई और उसके बाद से मार्केट एक रेंज में फंस गया है। और उस रेंज से ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है इस मार्केट में, और आज की गिरावट को भी आप ठीक है 200 पॉइंट नीचे है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से 1% भी नहीं है, वो पॉइंट्स में ज़्यादा लगता है हमको। तो ऐसा भी नहीं है कि ये मार्केट तेज़ी से टूट रहा है, चल नहीं रहा लेकिन टूट भी नहीं रहा है। तो एक ही रेंज है, उस रेंज के दोनों एंड्स को ना बार बार टेस्ट कर रहे हैं। पिछले फ्राइडे को लगा था कि वो रेंज तोड़ रहा है, 24,300 के ऊपर निकल गया था। उसके बुधवार को याद होगा आपको, जो वो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी जिसमें हम 23,800 तक गए थे। उस 23,800 से 24,300 का सफ़र हमने पूरा किया। 24,300 से वापस अब आप 23,950 तक तो आ गए हैं, तो 23,800 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं बचा है। तो वापस वो उसी कैंडल के हमने हाई टेस्ट किए और उसी कैंडल के अब हम लो टेस्ट कर रहे हैं। तो ये मार्केट बेसिकली एक उस तरीके से हो चुका है। और यहाँ से ना मेरा मानना ये है कि कच्चे तेल का रुकना थोड़ा ज़रूरी है, कच्चे तेल का रुकना थोड़ा ज़रूरी है। जब तक ये ना हो तब तक दिक्कत है, और अगर ऐसे ही रहा तो वापस 23,800 पे भी रुक जाए तो गनीमत होगी, वरना वापस 23,800 तक जाने का एक रिस्क रहेगा निफ्टी पर। और कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में दिक्कत सबसे ज़्यादा है। और अगर आप देखें HDFC बैंक जो है वो अब क्लियरली बाज़ार की सबसे कमज़ोर कड़ी बन चुका है। लगातार 3 दिन से अब यहाँ पर गिरावट है और आई थिंक 52 वीक लो अब एक मैटर ऑफ व्हेन है एंड नॉट इफ़। आज इशू क्या, आज ICICI बैंक भी नहीं चला। अब तक कम से कम ICICI बैंक तो चल रहा था, लेकिन आज वो भी गिर गया, तो थोड़ा सा उसका भी एक इम्पैक्ट है। और आज बंधन बैंक में एक्सीडेंट हुआ, आई थिंक ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा एक नेगेटिविटी दिखाई, उससे भी सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब हुआ। 16, 16.5% बंधन बैंक गिरा। निफ्टी पर देखिए अब एक 23,850, 23,950 का एक सपोर्ट जोन है, लेकिन अगर कल आप सुबह, इशू एक और क्या है, रात को पोजीशन घर लेकर जाए कौन लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि जिस तरीके से कच्चा तेल बढ़ रहा है, हु नोस अगले दिन फिर 200 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए तो।
और आज हमारे लिए ग्लोबल क्यूज खराब नहीं थे, हमारे लिए तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक ही थे, लेकिन फिर भी हम गिरे हैं आज। तो क्लियरली हम अब क्रूड पर फैक्टर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। रेजिस्टेंस रहेगी 24,150 से 24,200। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 56,800 से 57,000 का, और उसके बाद 57,500 से 57,800। लेकिन आज काफ़ी क्रूशल लेवल्स तोड़े हैं हमने। एक दो चीज़ें और डिस्कस करना